नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में करेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें क्या कहते हैं शंट मोटर तक की करेक्टरिस्टिक को क्या कर दिया गया है, पढ़ा दिया गया। आज मैं कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला करेक्टरिस्टिक होगा स्पीड करंट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, CHAR, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर कम्युलेटिव की बात करें तो कम्युलेटिव देखिए हम जानते हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में मेन फ्लक्स सीरीज फ्लक्स तथा शंट फ्लक्स के योग के बराबर होता है, समझ में आया भाई। कम्युलेटिव अगर कंपाउंड डीसी मोटर है तो ऐसे केस में क्या होगा, उसमें सीरीज फील्ड भी होगा और शंट फील्ड भी होगा। तो कम्युलेटिव मतलब जुड़ने से है, कम्युलेटिव का मतलब किससे है, जुड़ने से है। तो यहाँ पर जो मेन फ्लक्स होगा फाइम हमारा क्या है, फाई मेन बराबर होगा फाई एस एच प्लस क्या होगा, फाई एस ई होगा। समझ में आया। अब एक चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ता है, लेकिन इस शंट फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो सीरीज फ्लक्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोड बढ़ाने से आर्मेचर करंट IA का मान बढ़ता है, समझ में आया, जिससे सीरीज फ्लक्स फाई का मान भी बढ़ता है, बट शंट फ्लक्स फाई एस एच का मान लोड पर डिपेंड नहीं करता है, शंट फ्लक्स का मान जो है लोड पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया। शंट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि शंट मोटर में आपने देखा वहाँ पर लोड पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और कैसे उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, ये चीज़ हमने अच्छे तरीके से डिफाइन किया। और उसी प्रकार यहाँ पे भी भाई कंपाउंड मोटर है तो इसमें सीरीज फील्ड भी होगा, शंट फील्ड होगा। तो लोड चेंज करने पर शंट फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सीरीज फ्लक्स के मान पे क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज फील्ड जो है वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई है। तो सिंपल सी बात है, जब आर्मेचर पे लोड दिया जाएगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में सीरीज फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज करंट का मान भी क्या हो जाएगा, उस समय बढ़ जाएगा। समझ में आया। अब कैसे, अगर मान लीजिए हमारा कम्युलेटिव है तो इसमें जो करंट का इक्वेशन निकल करके आता है, आपका निकल करके आता है I बराबर IA प्लस ISH, यही निकल करके आता है। समझ में आया। तो आप सोचिए कि अगर IA का मान बढ़ेगा तो I का मान तो बढ़ेगा ना। मान लीजिए हमारा IA अभी क्या है, देखिए शंट करंट हमें हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये शंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, ये किस में जाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। लेकिन ये वाली करंट हमारी चेंज होगी लोड पर। समझ में आया। तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये वाली क्या होगी, चेंज होगी। जब ये वाला करंट का मान चेंज होगा तो ये वाला करंट का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, मान लीजिए 20 बराबर 10 प्लस क्या है, 10 है, मान लीजिए दोनों है। अगर यही करंट कितना हो जाए, 12 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसके बढ़ने से ये बढ़ जा रहा है, लेकिन ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
उसका मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब है। तो आर्मेचर करंट का मान चेंज होगा तो रिजल्टेंट करंट का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे सीरीज फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभी ये पॉइंट आप लोग लिख लिए हैं, थोड़ा मैं फिगर बना के समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स होता है फाई एम मतलब मेन फ्लक्स, फाई एस एच प्लस आपका फाई एस सी, समझ में आया। फाई एस एच क्या रहेगा, फाई एस एच बराबर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और फाई एस सी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल होगा। ये लोड पर डिपेंड करेगा, लोड पर डिपेंड करेगा। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीरीज फ्लक्स है हमारा, ठीक है, जो हमारा सीरीज फ्लक्स है ये सीधा फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए के क्या होगा, समानुपाती होगा। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये किसके समानुपाती होगा भाई, लोड के समानुपाती होगा, ठीक है। इतना आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंड मोटर की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड मोटर तो भाई कई टाइप के होते हैं। ये हमारा शंट फील्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शंट फील्ड हो गया। एक लॉन्ग शंट में पढ़ा दे रहा हूँ आपको। ये सीरीज फील्ड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया भाई, ये प्लस, और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे ये मोटर है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस आर ए है, और यहाँ पे हमारा पैरेलल में जुड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये इनपुट है हमारा, ये क्या है, इनपुट है। यहाँ पर वी वोल्ट की प्लस माइनस सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट हमारी क्या करेगी, फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी तो इसमें कौन सी करंट जाएगी बताइए, आर्मेचर करंट जाएगी, क्योंकि ये आर्मेचर सर्किट है। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी करंट जाएगी, आई एस एच जाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकल करके आ रहा है, आई बराबर आई ए प्लस क्या होगा, आई एस एच होगा। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, सीरीज फील्ड में कौन सी करंट जा रही है, आई ए। तो सिंपल सी बात है, फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होगा। अब लोड किस पर दिया जाएगा भाई, आर्मेचर के शाफ्ट पर दिया जाएगा। जब आर्मेचर के शाफ्ट पर लोड पड़ेगा तो उस कंडीशन में लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, मतलब जब लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर जो है हमारा सप्लाई से ज़्यादा करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो ये वाली करंट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो सोचिए जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड में भी ये करंट जाएगी ना, तो फ्लक्स का मान भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स का मान इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा कम हो जाएगा। समझ में आया, स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालांकि हर जगह ये फिगर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारी स्पीड होती है इज प्रोपोर्शनल ई बी अपान क्या होती है, फाई होती है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ई बी बराबर क्या होता है, आपको ये बात पता है कि यहाँ पर एक तो ये आपका ई बी हो गया, एक बार फिर लिख दे रहे हैं, यानी इस प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए इंटू क्या होगा, आर ए होगा। समझ में आया। अब उसके बाद जो है ये हमारा फाई एम है, फाई एम क्या है, फाई मेन फ्लक्स है, तो ये हमारा क्या होगा, मेन फ्लक्स होगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम फाई एम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, फाई एस एच प्लस क्या होगा, फाई एस ई होगा कि नहीं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर जो है स्पीड हमारा किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। अब फाई एम का अगर मैं गुणा कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात तो वही होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए फाई एस एच तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना, फाई एस एच को अगर एक प्रकार से हटा दें हम तो यहाँ पर हम फाई एस ई के स्थान पर आई ए लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल वैसे ही रहने दीजिए। तो ये हमारा फाई एस एच प्लस हमारा क्या हो गया, फाई एस ई हो गया। समझ में आया। तो फाई एस ई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं, एक समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई वेरिएशन होगा नहीं, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आई ए अगर बढ़ेगा तो ये वाला ड्राफ्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और यहाँ पर लोड बढ़ने पर अगर सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो इन दोनों का योग और ज़्यादा बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। दोनों केस में स्पीड हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन ये आई ए इंटू आर ए ड्राफ्ट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि आर ए का मान लेस देन यूनिटी होता है। आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस हमेशा
लेस देन यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब क्या है? यूनिटी मतलब इकाई, एक। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि स्पीड हमारी क्या होगी? कम होगी। तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका फाइम, समझ में आया? अब यहाँ फाइम के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? फाई एस एच प्लस क्या होगा? फाई एस ई होगा। तो ये इसके अनुसार अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो फाइम किस पर डिपेंड करेगा? फाइम बराबर फाई एस एच प्लस क्या है? फाई एस ई है। तो आपको पता है कि यहाँ पर फाई एस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा? आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड, क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। भाई लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, फाई एस ई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा फाइम भी बढ़ जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोड बढ़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट आइए बढ़ेगा, तो फाई एस ई क्या होगा? बढ़ेगा। तो फाइम हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। जब फाइम बढ़ेगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो इस पॉइंट को सभी लोग क्या कहते हैं, अपना बना लीजिए। इसको तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक खींच करके आपको क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर इसका मैं ग्राफ खींचूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, मैं इसी में सबका ग्राफ खींच दे रहा हूँ। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा? इसी को स्पीड कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी इसे क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? आर्मेचर करंट हो गया। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? लोड, मैकेनिकल लोड देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या होगा? स्पीड होगा। अब देखिए, शंट मोटर की स्पीड हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आपको ये बात पता था पहले से ही। ठीक है, लेकिन लोड बढ़ाने पर उसकी स्पीड थोड़ा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्पीड उसकी थोड़ा सा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सीरीज का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आपका ये मिला था कि नहीं? ये सीरीज का हमारा मिला था। तो जो हमारा कम्युलेटिव का मिलता है, देखिए ये किसका है? सीरीज का है। जो हमारा कम्युलेटिव का मिलता है, कम्युलेटिव का कुछ इस तरीके का मिलता है, ऐसे मिलता है। ये कम्युलेटिव का है। ठीक है, एक कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का है एक कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा, ये देखिए, ये सीरीज का है, सीरीज। ये हमारा कम्युलेटिव का है। ये किसका है? कम्युलेटिव। और ये किसका है? शंट। और देखिए एक चीज़ और है, और स्पीड एक चीज़ का बढ़ता है, किसका? लोड बढ़ने पर। ये हमारा किसका है? डिफरेंशियल का है। DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल। समझ में आया? तो डिफरेंशियल के अंदर क्या गुण होता है? देखिए इसमें क्या है, कम्युलेटिव वाले में एकदम सीधी लाइन नहीं जाएगी, थोड़ा सा कर्व के फॉर्म में होता है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व के फॉर्म में होता है, बाकी तो सही है सब। ठीक है, ये है। देखिए डिफरेंशियल के अंदर क्या गुण है? अगर डिफरेंशियल का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं पढ़ूँ, यहीं पर देखिए, कम्युलेटिव का आपने स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया। यहाँ पर हम दर्शा दें कि ये हमारा करंट होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड होगा। समझ में आया? वहाँ पर देख नहीं रहा था। ये तो हमारा सीरीज का हो गया।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीरीज का हो गया। और उसके बाद ये कम्युलेटिव का हो गया, और ये हमारा संट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। अब डिफरेंशियल का देखिए, लोड बढ़ाने पर आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ने से इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिफरेंशियल का यूज हम बहुत ही कम करते हैं, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए कम्युलेटिव का जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर लिखेंगे कि कम्युलेटिव का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कम्युलेटिव का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक एक मिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होता है। एक मिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये पॉइंट मिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें सीरीज और शंट दोनों है, समझ में आया, तो इसलिए इसे मिक्स कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब यह कैरेक्टरिस्टिक, यह अभिलक्षण सीरीज, यह अभिलक्षण सीरीज तथा शंट मोटर के बीच मिलता है। सीरीज तथा शंट मोटर के कहाँ पर मिलता है, बीच में मिलता है। ठीक है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारा कम्युलेटिव। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से क्यों चालू हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से इसलिए चालू हुआ क्योंकि इसमें हमारा शंट फील्ड भी है और सीरीज फील्ड भी है। तो केवल सीरीज था तो यहाँ से स्पीड हमारा चालू हुआ, समझ में आया। लेकिन जब शंट फील्ड है तो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ न कुछ स्पीड होगा, तो यहाँ से हमारा चालू होगा, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए कि नो लोड कंडीशन में शंट मोटर को नो लोड कंडीशन में स्टार्ट किया जाता है, समझ में आया। शंट मोटर को नो लोड कंडीशन में स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ, एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखाना भूल गया था। शंट मोटर को नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है, समझ में आया। शंट मोटर को नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है और सीरीज मोटर को ऑन लोड पर स्टार्ट किया जाता है। लोड दे करके उसे क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। इसके बारे में भी आपको बताया जा सकता था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब समझाने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें सीरीज और शंट फील्ड होने की वजह से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है वो आपका मिक्स कैरेक्टरिस्टिक है, समझ में आया। कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक है। हो गया। अब यहीं पर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं बात करूं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की, तो देखिए इसका भी एप्लीकेशन भी हमको पढ़ना है, कम्युलेटिव का। ठीक है, कम्युलेटिव का एप्लीकेशन पढ़ना है, तो उसके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो है हम डिफरेंशियल यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका टार्क जो है शंट मोटर से बेटर होता है। इसका टार्क, स्टार्टिंग टार्क शंट मोटर से गुड होता है। आप कह सकते हैं हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। अभी टार्क कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए नहीं है, लेकिन लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कहाँ पे लिखेंगे।
इस मोटर का प्रयोग हाई टार्क तथा इंटरमिटेंट लोड के लिए किया जाता है। इंटरमिटेंट लोड के बारे में हम आपको बताएंगे। लोड के लिए किया जाता है। समझ में आया? किसके लिए किया जाता है? इंटरमिटेंट लोड के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमिटेंट। इस सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसी में लिखवा दे रहा हूँ मैं, फिर आगे अभी टार्क कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, सीयर्स है एप्लीकेशन। अगर मैं देखूँ एप्लीकेशन सीयर्स, SHEAR, सीयर्स हो गया। पंचेज हो गया, जिसमें पंच किया जाता है, ठीक है। पंचिंग मशीन में किया जाता है। और उसके बाद जो है प्रेसिंग मशीन डबल एस रहेगा। प्रेसिंग मशीन, और उसके बाद क्या है, और कंप्रेसर में किया जाता है। कंप्रेसर ETC में किया जाता है। देखिए, सीयर्स और पंचिंग मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कंप्रेसर तो कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें भी हाई स्टार्टिंग टार्क की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड DC मोटर का हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आगे आपको बताया जाएगा। अभी स्पीड कंट्रोल आप DC मोटर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें भी आप इसका यूज बताएंगे, ठीक है। अब अगर मैं डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करूं, किसकी बात करूं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यहाँ पे डिफरेंशियल कर दूं, डिफरेंशियल में क्या होगा भाई, इसका भी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अभी हम पढ़ेंगे। इसका भी क्या पढ़ेंगे, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसका तो ये वाला स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे केस में देखिए, इसमें इस मोटर में SERI सीरीज तथा शंट फील्ड इस प्रकार आर्मेचर के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार आर्मेचर के साथ जुड़े होते हैं जिससे इसका फ्लक्स सबट्रैक्टिव नेचर का होता है। समझ में आया? सब्सट्रैक्टिव मतलब एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक सीरीज फ्लक्स होगा, तो इसमें जो मेन फ्लक्स होगा, इसमें मेन फ्लक्स फाई एम बराबर फाई एस एच माइनस क्या होगा, फाई एस ई होगा। समझ में आया? इसमें दोनों सब्सट्रैक्टिव नेचर के होंगे, मतलब कम्युलेटिव का ठीक उल्टा, ठीक है। कम्युलेटिव का ठीक उल्टा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर इसके स्पीड की अगर मैं बात करूँ, स्पीड करेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ, तो आप सोचिए कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई मेन बराबर फाई एस एच माइनस क्या होगा, फाई एस ई होगा। क्या हो जाएगा, फाई एस ई। अब आप पढ़े हैं कि स्पीड एन इज प्रोपोर्शनल ई बी अपान क्या हो जाएगा, बताइए, फाई एम हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब हमारा जो फाई एस एच रहेगा, फाई एस एच ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया, यह लोड पर डिपेंड नहीं करेगा, यह लोड पर डिपेंड नहीं करता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। जबकि फाई एस ई क्या करेगा, यह लोड पर डिपेंड करेगा। समझ में आया, मतलब क्या है कि फाई एस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लोड होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो फाई एस ई है, अब लोड हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मोटर पे अगर लोड हम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, लोड बढ़ाएंगे तो आई ए का मान बढ़ेगा, फाई एस ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब फाई एस ई का मान बढ़ेगा तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स कम होगा, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा, कम होगा। जब ये कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्पीड जो है रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड हमें क्या होती है, मिलती है। जैसा कि ये कर्व के फॉर्म में आपको क्या किया गया है, दिखाया गया है। समझ में आया, यही है हमारा क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसके अनुसार आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए, जब आपका लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट आई ए बढ़ेगा, तो आपका फाई एस ई बढ़ेगा, तो फाई एम क्या होगा, आपका कम होगा। फाई एम कम होगा तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि लोड बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ेगा, जिससे फाई एस ई बढ़ेगा, फाई एम कम हो जाएगा, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस मोटर पर लोड बढ़ाने से इसकी स्पीड रेटेड स्पीड से इंक्रीज होती है। इसलिए इस मोटर का यूज बहुत कम होता है, समझ में आया। इस मोटर का यूज बहुत क्या होता है, कम होता है। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि क्यों इसका यूज जो है बहुत कम किया जाता है। इसका स्टार्टिंग टार्क भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, देखिए इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका स्पीड रेगुलेशन जो है निगेटिव होता है। इसका स्पीड रेगुलेशन निगेटिव होता है। सबसे अच्छा स्पीड रेगुलेशन
रिलेशन शंट मोटर का होता है, शंट मोटर का होता है। देखिए इसका निगेटिव क्यों होता है, स्पीड रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड बटे क्या हो जाएगा, फुल लोड स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, नो लोड स्पीड तो ये है क्योंकि यहाँ पर लोड क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ रही है, तो नो लोड स्पीड इज ग्रेटर देन फुल लोड स्पीड। ओ क्या कहते हैं, नहीं, फुल लोड स्पीड इज ग्रेटर देन क्या होगा, नो लोड स्पीड। यहाँ पर एन इज ग्रेटर देन क्या होगा, एनो। एनो क्या है, नो लोड स्पीड, और एन क्या है, फुल लोड स्पीड। समझ में आया, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं कि एन इज ग्रेटर देन क्या होगा, एनो होगा। अब यहाँ पर अगर मैं एन की बात करूँ तो एन हमारा क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको, ये फुल लोड स्पीड है, फुल लोड स्पीड। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा फुल लोड स्पीड। और एन हमारा क्या है, ये जो हमारा एन ओ है, ये नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड। समझ में आया। डिफरेंशियल मोटर का यूज जो है बहुत ही कम किया जाता है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो निगेटिव में आएगी। भाई ये वाला मान ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तो सिंपल सी बात है जो वैल्यू निकल कर आएगी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो इसलिए इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसका टार्क अनस्टेबल होता है, किसका, डिफरेंशियल का। इसका टार्क अनस्टेबल होता है और लो भी होता है, लो भी होता है इसका टार्क। समझ में आया। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो टार्क होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। स्टार्टिंग टार्क, अगर मैं स्टार्टिंग टार्क की बात करूं वो भी क्या होता है, लो होता है, स्टार्टिंग टार्क। और रनिंग टार्क वो भी क्या होता है, लो ही होता है एक प्रकार से। ठीक है, अभी कर्व के फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यही सब कारण है कि इसका यूज प्रैक्टिकली जो है नहीं होता है, प्रैक्टिकली जो है इसका यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसका टार्क भी क्या है, लो ही है। और दूसरी बात क्या है, ये लोड बढ़ाने पे इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज जो है बहुत कम करते हैं। अभी डिफरेंशियल मोटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको बताना हम ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस की बात है। अब मैं टार्क कैरेक्टरिस्टिक पढ़ूंगा, तो ये तो स्पीड हो गया। ठीक है, टार्क की मैं बात करूं, टार्क पहले किसका पढ़ूंगा, कम्युलेटिव का, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। तो टार्क करंट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा क्या है, टार्क करंट कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया। तो टार्क करंट कैरेक्टरिस्टिक, या इसी को क्या बोलते हैं, टार्क कैरेक्टरिस्टिक, टार्क कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि टार्क कैरेक्टरिस्टिक डीसी मोटर का जो है किसके किसके बीच खींचा जाता है, तो टार्क और आर्मेचर करंट के बीच खींचा जाता है, या फिर लोड के बीच क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं टार्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो आपको पता है कि इसमें हमारा क्या होता है भाई, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि फाई एम बराबर आपका होता है फाई एस एच प्लस फाई एस सी। फाई एस सी ये क्या करता है, लोड पर डिपेंड करता है, लोड पर डिपेंड करता है। समझ में आया। फाई एस एच क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो टार्क इक्वेशन टी बराबर क्या होता है,
कि k इंटू फाई एम इंटू क्या होगा, IA होगा कि नहीं। तो फाई एम के स्थान पर आप क्या रखेंगे, t बराबर आपका k इंटू फाई एस एच प्लस क्या होगा, फाई एस सी होगा, कोष्ठक में इंटू क्या होगा, IA होगा। तो यहाँ पर t बराबर k इंटू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो टार्क मिल रहे हैं। देखिए k फाई एस एच इंटू IA प्लस फाई एस सी, यहाँ पर k हो जाएगा फाई एस सी इंटू क्या होगा, IA। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, देखिए फाई एस एच हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे दोनों के कैलकुलेशन से जो टार्क हमें मिलेगा वो टार्क क्या होगा। अब देखिए फाई एस सी किस पे डिपेंड करेगा, फाई एस सी भाई, फाई एस सी किस पे डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट IA के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, IA का स्क्वायर भी कर सकते हैं, समझ में आया। यहाँ पर क्या करेंगे, IA का स्क्वायर, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, फाई एस सी है। तो फाई एस सी यहीं पर लिखेंगे, फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। इसी में लिख सकते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका टार्क देखिए, इसका टार्क काफ़ी ज़्यादा मिलेगा हमें, क्यों मिलेगा। अब यहाँ पर अगर इस फार्मूले के अनुसार देखें तो t बराबर k इंटू फाई एस एच इंटू क्या होगा, IA प्लस जो है k इंटू IA का स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये हमारा क्या हो रहा है, पैराबोला मिल रहा है कि नहीं, प्लस उसमें ऐड होकर के कुछ ये भी टार्क क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, वेरी हाई होता है। स्टार्टिंग टार्क वेरी हाई, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है। देखिए इसका टार्क काफ़ी ज़्यादा होता है, सीरीज से भी ज़्यादा होता है, समझ में आया, सीरीज से भी ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पर हम सीरीज का यूज करते हैं वहाँ पर इसका यूज नहीं करते हैं, समझ में आया। सीरीज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, सीरीज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसके कई सारे कारण हैं। लेकिन सीरीज का ही माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, सीरीज मोटर का होता है। जबकि होता किसका है, कामुलेटिव का होता है वास्तव में देखा जाए तो, समझ में आया। लेकिन हम सीरीज का ही सबसे ज़्यादा मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन उसमें इसमें क्या है, इसे लोड दे करके या विदाउट लोड दोनों तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। इसे लोड या नो लोड दोनों पर स्टार्ट किया जाता है, समझ में आया। तो ये बात है। तो इसीलिए जो है इसका स्टार्टिंग टार्क मतलब सीरीज से ज़्यादा नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर हैवी लोड दिया जाएगा तो हैवी स्टार्टिंग टार्क होगा, ठीक है। तो इस वजह से और बहुत सारे कारण हैं जिसे हम डिफाइन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट करना है। दूसरी बात, सिलेबस बहुत ब्रॉड है आपका, ठीक है। मैं तो इतना आपको पढ़ा दे रहा हूँ, शायद इतना आपके किताब में मिले कि नहीं मिले, हो सकता है कि मिल जाए। किताब में तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलेंगी। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, और व्यूज भी कम आते हैं, लाइक भी कम आते हैं, कमेंट भी कम आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, टार्क करेक्टरिस्टिक, क्या रहा है, टार्क करंट करेक्टरिस्टिक। अगर मैं करेक्टरिस्टिक खींचूं तीनों का, तीनों चारों का, ठीक है। देखिए ये तो एक तो बीच में मिलेगा जो किसका होगा, संट का होगा, किसका होगा, संट का, संट का करेक्टरिस्टिक हो गया। और एक हो गया आपका सीरीज का मिला था, जो जा कर के इसी में मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक। या फिर थोड़ा इसको और हम नीचे दिखा दे रहे हैं हल्का सा, ये हो गया भाई। ये क्या था, ये तो सीरीज का ऐसे ही मिला था ना, सीरीज वाला ऐसे ही करेक्टरिस्टिक आपको मिला था, ठीक है। अब काम्युलेटिव की अगर मैं बात करूं तो भाई काम्युलेटिव का करेक्टरिस्टिक जो है वो किससे ज़्यादा है, सीरीज से भी ज़्यादा है। उसमें देखिए सीरीज का अगर एक प्रकार से देखा जाए फार्मूले के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होगा, टी
ए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आई ए स्क्वायर, ये सीरीज के लिए है, सीरीज के लिए है। अब कामुलेटिव के लिए क्या है भाई, ये सीरीज के लिए है, ये CRIS सीरीज के लिए। और कामुलेटिव के लिए क्या है भाई, सिंपल सी बात है, के तो मान लीजिए हटा दिए हम, तो फाई एस एच इंटू आई ए प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका आई ए का स्क्वायर होगा। आप सोच लीजिए ज़्यादा होगा कि नहीं। तो इसका करेक्टरिस्टिक कहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। इसको थोड़ा और नीचे से ले जाना ज़रूरी है। ये जा करके एक जगह एक ही पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसे आप दिखा सकते हैं ये चीज़, ठीक है। और इसका ये कैसे मिलता है, ये कुछ इस तरीके कैसे मिल जाता है। ये हमारा क्या है, किसका है, संट का है, ये वाला संट, ठीक है, संट है। और ये किसका है, सीरीज का है। अगर मैं कामुलेटिव की बात करूं तो कामुलेटिव का जो करेक्टरिस्टिक हमारा मिलता है कुछ इस तरीके का मिलता है। ये थोड़ा गड़बड़ा गया। ये हमारा डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल। और ये हमारा क्या हो गया, कामुलेटिव हो गया। और ये सब जा करके एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, सब मिलते हैं, ठीक है। तो ये कामुलेटिव का हो गया। हमने आपको समझाया कि कैसे कामुलेटिव का टार्क करेक्टरिस्टिक आएगा। तो आपको पहले ही देखिए सीरीज में तो यहाँ से ऐसे हमें मिलेगा, तो देखिए कामुलेटिव में भी क्या मिलेगा, पैराबोला ही मिलेगा कुछ इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर आई ए स्क्वायर है तो इसमें ऐड होकर के मिलेगा ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये करेक्टरिस्टिक हमारा ऊपर से जाएगा। ये कुछ इस तरीके की करेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप इतना ही समझिए। ये हमारा आर्मेचर करंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आपका लोड है, ठीक है। अगर इसी में मैं क्या समझाऊं, आपका डिफरेंशियल समझाऊं, तो डिफरेंशियल लोड बढ़ने पर यहाँ पर क्या है, लोड बढ़ने पर हमारा टार्क क्या होता है, बढ़ता है भाई। लोड अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, फाई एस ई का मान बढ़ेगा, फाई एस ई का मान बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। आर्मेचर करंट, मैं कामुलेटिव की बात कर रहा हूँ, जो लिखा हूँ यहाँ पर कामुलेटिव, ठीक है। लोड बढ़ेगा, ये पॉइंट है जान लीजिए, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, फाई एस ई बढ़ेगा। तो फाई एस ई बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि टार्क टी बराबर होता है के फाई एस एच इंटू आई ए प्लस जो है क्या कहते हैं, फाई एस ई के इंटू आई ए के अनुसार आर्मेचर टार्क बढ़ेगा, आर्मेचर टार्क बढ़ेगा। समझ में आया ये चीज़ है। ये हो गया। किसी किसी किताब में अलग अलग दिया है, तो मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको आप मिलाइए मत, इसको आप सीधा ऐसे खींचिए, ठीक है। ये जो सीधा हो गया, ये क्या हो गया, सीधा ये बिफोर सेचुरेशन है। ये जो पहले वाली करेक्टरिस्टिक है यहाँ, इसके पहले वाली करेक्टरिस्टिक जो है बिफोर सेचुरेशन है, और उसके बाद क्या है, आफ्टर सेचुरेशन है। तो फाई एस ई सेचुरेट हो जाएगा, समझ में आया, सीरीज फील्ड क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। तो ऐसी करेक्टरिस्टिक एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
तो देखिए जब सेचुरेट हो जाएगा तो सीरीज क्या कहते हैं कम्युलेटिव की ही मैं बात करूं तो देखिए संट में क्या मिला, संट के लिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा IA मिला कि नहीं। तो ये क्या था, संट के लिए था, संट के लिए था। अब सीरीज के लिए, अगर सीरीज के लिए मैं देखूं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर मिला, लेकिन ये कब था, बिफोर सेचुरेशन था। ये क्या था, बिफोर सेचुरेशन, बिफोर सेचुरेशन, समझ में आया। आफ्टर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन क्या मिला था, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA। तो इसका मतलब है कि जब आप आफ्टर सेचुरेशन हो जाएगा तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक एकदम संट के पैरेलल हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, समझ में आया, ये चीज़ हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं इसका भी दिखा दे रहा हूँ कि कम्युलेटिव वाला कैसे होगा। देखिए फाई कांस्टेंट हो जाएगा जब सेचुरेशन हो जाएगा, सेचुरेशन देन फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो फाई तो हमारा कांस्टेंट है, पहले से ही कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पर फाई अब फाई के स्थान पर हम IA रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, T बराबर K फाई SH और IA प्लस फाई SE। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर IA कॉमन ले लीजिए, तो T बराबर IA और K कॉमन ले लेंगे तो फाई SH प्लस क्या होगा, फाई SE हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में TIA के और यहाँ पर फाई एम लिख सकते हैं कि नहीं, तो फाई एम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बाद में पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, IA है। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर होगा, समझ में आया। और इसके लिए क्या होगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA होगा। और इसके लिए क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, T बराबर K फाई SH इंटू IA प्लस K फाई SE इंटू IA है, समझ में आया। तो ये बिफोर सेचुरेशन है, बिफोर सेचुरेशन, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। कहानी नहीं लिखना है, कहानी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, मेन चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। ये जो डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ ना, इस चीज़ को आप पॉइंट समझिए, ठीक है, इसी चीज़ को आपको पॉइंट समझना है। जैसे इस तरीके से लिखवा दिएगा, अगर लिखते चले जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, वो कहानी की तरह हो जाएगा ना। मेन कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है। अब यहाँ पर अगर टार्क इक्वेशन में डिफरेंशियल का अगर मैं बताऊँ तो डिफरेंशियल के केस में क्या होगा, टार्क जैसा कि हमने बताया कि ये वाला हो गया, ठीक है। तो कैसे होता है डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर, ठीक है। देखिए मैं सब मिटा दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो ये सब लिखा उखा है ये सब काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया। अब आप लोग लिख बना लिए होंगे, कोई दिक्कत क्यों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डिफरेंशियल की बात करूं तो आपको पता है कि टार्क T बराबर क्या होगा, K इंटू फाई एम इंटू क्या होगा, IA होगा, ठीक है। अब फाई एम बराबर आपको पता है कि फाई SH माइनस फाई SE होगा कि नहीं। तो इसको इसमें रख देंगे, तो T बराबर K इंटू फाई SH माइनस फाई SE इंटू क्या होगा, IA होगा। तो T बराबर क्या होगा, K फाई SH इंटू IA माइनस फाई SE इंटू IA, ठीक है। अब आपको तो पता है कि भाई फाई SE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, IA होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए वो अलग बात है। तो T बराबर K फाई SH IA माइनस IA का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फाई SE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, IA होगा।
तो आप देखिए कि जब लोड बढ़ाएंगे तो आई ए का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जब शुरू शुरू में लोड बढ़ाया जाता है तो शुरू शुरू में करंट का मान क्या होता है, कम होता है। भाई शुरू में हमने लोड दिया, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर को हमने लोड दिया, तो यहाँ पर तो लोड कम होगा ना, तो यहाँ पर करंट हमारी पॉइंट में होगी, तो जब पॉइंट में होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर और कम होगा। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का गुणनफल इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया, मतलब क्या है कि के स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में, तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, आई ए स्क्वायर से। तो टार का मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है, क्योंकि ये वाला मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोड का मान और ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं तो आई ए का मान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसका स्क्वायर ज़्यादा बढ़ जाता है इसकी अपेक्षा। जब इसकी अपेक्षा आई ए का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है तो टार का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो यहाँ पर देखिए घट रहा है, समझ में आया। और इसका स्टार्टिंग टार्क भी क्या है, लो ही है, कहीं भी देख लीजिए इसका स्टार्टिंग टार्क क्या है, लो है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक है। तो शुरुआत में क्या होगा, जब लोड बढ़ाया जाएगा तो आई ए का स्क्वायर क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, किसकी अपेक्षा, के फाई एस एच इंटू आई ए की अपेक्षा। समझ में आया, यहाँ पर भी के रहेगा आपका। लेकिन जब लोड का मान और क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो आई ए का मान जब पॉइंट से ऊपर पहुंचता है, पॉइंट में नहीं रह जाएगा, जैसे 1.5, 1.2, 1.3 पहुंचेगा तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब इसकी वैल्यू कम होने लगेगी, इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। हालांकि बढ़ेगी तो इसकी भी वैल्यू, लेकिन जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तो इसकी अपेक्षा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 गुणे क्या है, 3 है, 2 गुणे क्या है हमारा, 3 है। अब माइनस क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर है, माइनस हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर है, या कुछ भी जो भी हो, 2 का स्क्वायर, मान लीजिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे समझाने जा रहा हूँ। तभी इसकी वैल्यू कितनी है, आप सोचिए, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। लेकिन आप सोचिए, अब जैसे मान लीजिए आई ए का मान और क्या कर दें, बढ़ा दें, आई ए का मान और बढ़ा दें, तो आई ए बराबर क्या रख दें, 3 रख दें। तो जब आई ए का मान 3 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, एक बढ़ा देंगे, ठीक है, एक यहाँ पे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक बढ़ा दिए थे ना। तो ऐसी कंडीशन में 3 त्रिक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब इस वाले करंट का मान हम बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा बढ़ जाता है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। समझ में आया। हालांकि इस तरीके से समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में आई ए का मान पॉइंट में होगा, तो पॉइंट का स्क्वायर क्या होगा, कम होगा इस वाली वैल्यू की अपेक्षा। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, समझ में आया, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि फाई एस सी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, आई ए रख देंगे, तो के आई ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो शुरुआत में जो वैल्यू होगी पॉइंट में होगी, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और कम होगा, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी इसकी अपेक्षा से। तो शुरुआत में टार का मान थोड़ा बढ़ता है, समझ में आया। लेकिन जैसे ही लोड का मान काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में करंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो करंट एम्पियर में फ्लो करने लगती है, तो उसका स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना। समझ में आया, तो ये चीज़ है। तो जैसे जैसे जो है लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर टार का मान हमारा क्या होता है, घटता है शुरुआत में। अब ये लोड बढ़ करके कुछ इस तरीके से भी हो जाता है, ऐसे भी इसका करेक्टरिस्टिक मिल जाता है, आपके बुक में दिया है, लेकिन आप उतना ही रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर मैं डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करूं तो ये क्या है, एम्प्लॉयड फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क, एम्प्लॉयड फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, बाकी अन्य चीज़ों में इसे नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इतना काफ़ी हो गया। इसका देखिए, इसका टार्क एंड स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट बता रहे हैं, इसका टार्क एंड स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट बता रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट जो है कुछ एक्सटर्नल वेरिएशन करके जो है प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल वेरिएशन नहीं यूज करेंगे तो कांस्टेंट स्पीड हमें प्राप्त तो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जब स्पीड कंट्रोल आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, अभी यहाँ पर इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।